Friends, today we will discuss about the DC circuit and its measurement. Very important topic that is called Kirchhoff's law. इस पर रूल भी आता है कि राइट द किरचॉफ लॉ एंड इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ क्या होता है. पहला रूल, पहले रूल को बोलते हैं जंक्शन रूल या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. इसको एक चीज और भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये भी इस तरह से भी आ सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ही यहां से समझ में आता है कि चार्ज को ना तो हम वहां एसिमिलेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, ना ही उसको जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. तो यहां पर जो है ना, मतलब ना तो उसको हम हटा सकते हैं ना प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मान लीजिए किसी, अच्छा इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं. जंक्शन का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी करंट्स आके मीट करती हो. तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और यहां पर बहुत सारी करंट आ रही हैं और बहुत सारी करंट जा भी रही हैं. ठीक है, बहुत सारी करंट हमारी जा रही हैं. तो ये मान लें कि आने वाली करंट I1 है, I2 है, I3 है, और जाने वाली करंट हमारी कौन सी मान लें हम, I4, I5 और I6. तो I1, I2 ये हो गई अच्छा यहां I6, I7 भी है. तो जाने वाली कितनी करंट है, 4 करंट है, और आने वाली 3. तो I1 आने वाली, I2 आने वाली, I3 आने, और जाने वाली कौन सी होगी, I4 माइनस I5 माइनस I6 एंड माइनस I7. तो जितनी भी आ रही हैं उनको हम प्लस कर लें और जो जा रही हो माइनस कर लें. तो जो सम आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हमारा 0 होगा. इसका ये मतलब हुआ कि ना तो चार्ज वहां पर पूरा जितना भी चार्ज आ रहा है वो वहां इकट्ठा नहीं हो रहा है. इसलिए टोटल जो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट है दैट विल बी इक्वल टू 0. दिस इज नोन एज जंक्शन रूल या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी रूल कहते हैं इसको, या फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ भी कहते हैं. तो ये समझ में आ गया होगा बहुत कि किसी भी मीटिंग पॉइंट पर जहां करंट्स आ रही हो और जा रही हो, तो वहां पर टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स विल बी इक्वल टू 0. अब जैसे आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो न्यूमेरिकल में जैसे कई बार ये होता है कि जैसे यहां पर I1 आ रही है, ठीक है, और यहां से एक करंट जा रही है I3 और यहां पर एक करंट आ रही है I2. ये इसका मीटिंग पॉइंट है. न्यूमेरिकल में देखिए बहुत इस्तेमाल होता है. यहां एक मीटिंग पॉइंट है जहां पर I1, I2 आ रही है और I3 जा रही है. तो आप इसमें क्या इक्वेशन बनाएंगे, आने वाली को I1, I2, आने वाली को और जाने वाली को माइनस I3 इक्वल टू 0. तो आप लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2. तो ये न्यूमेरिकल में बहुत इस्तेमाल होता है ये चीज, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अब हम बात करेंगे किरचॉफ के सेकंड रूल की. तो किरचॉफ का सेकंड रूल क्या कहता है, देखिए किरचॉफ के सेकंड रूल को हम लोग लूप रूल भी कहते हैं. इसका नाम होता है लूप रूल भी, या कई बार मैश रूल भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये कई नामों से इनको हम पहचानते हैं. तो सेकंड लॉ में क्या है, इसको लूप रूल हम डाल देते हैं, सेकंड वाले को लूप रूल डाल देते हैं. देखिए इसमें क्लोज्ड लूप बनाना पड़ेगा. तो इसका जो ये लूप का रूल है, ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में द algebraic sum of the product of current and resistance will be equal to the algebraic sum of the EMF of the cell. यानी मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक सर्किट का एग्जांपल ले लेते हैं. ये एक हमारा सेल लगा हुआ है E1 और यहां पर एक रेजिस्टेंस है R1. ठीक, ये करंट हमको प्रोवाइड कर रहा है I1. यहां पर एक दूसरा सेल है, उसका नाम I2 और उसका रेजिस्टेंस है R2 और ये भी करंट दे रहा है I2. ये दोनों सेल मिलकर के किसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए एक तीसरा रेजिस्टेंस है R, इसको सेल प्रोवाइड, इसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो देखिए यहां आ रही है I1, यहां I2 आ रही, दोनों मिलकर के इसको करंट दे रहे हैं I1 प्लस I2.
जब ये यहां जाएगा तो यहां पर फिर अलग हो जाएगा, यहां चला जाएगा I1 और यहां चला जाएगा I2। अब देखिए रूल, इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी। तो एक किसी भी क्लोज लूप में अगर हम इसको क्लोज लूप मान लेते हैं, A B C D E और F, अगर हम इस क्लोज लूप को देखें A B E F A, जहां से शुरू करेंगे वहीं स्टार्ट खत्म करेंगे, A B E F A। तो हमने आपको बताया क्लोज लूप में फार्मूला क्या रूल बताया कि उनके एल्जेब्रिक सम प्रोडक्ट करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम, यानी वहां करंट और रेजिस्टेंस जो भी है, जितनी भी करंट रेजिस्टेंस है उनका करंट के साथ एल्जेब्रिक सम, मतलब प्रोडक्ट करेंगे फिर उनका एल्जेब्रिक सम करेंगे। वो एल्जेब्रिक सम अभी हम आपको बता रहे हैं क्या है, वो इक्वल होगा कि उस लूप में कितने बैटरीज लगी, यानी कितने ईएमएफ्स लगे हुए हैं। तो देखिए यहां पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इस लूप में कितनी रेजिस्टेंस है और उन रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो रही है। अब देखिए इसमें कैसे लूप लगाएंगे, तो सबसे आसान तरीका यह है कि जो बैटरी आपकी बड़ी हो, जैसे E1 आपकी बड़ी है तो रूल हम ऐसे लेके चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर बड़ी बैटरी E2 यानी E2 का ईएमएफ ज्यादा है तो आप इसको ऐसे रूल लगाएंगे। सपोज अगर E1 की वैल्यू E2 से बड़ी है तो आप कैसे करेंगे, E1 किस तरफ करंट फ्लो करा रही है इधर को, तो आप ऐसे लेके चलिए। ये न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर ये बैटरी आपकी बड़ी ईएमएफ की है तो आप ऐसे लेके चलिए, अगर ये बैटरी बड़ी है तो आप इसको ऐसे लेके चलिए। तो दोनों हम बताएंगे आपको कैसे करना है। अगर मान लीजिए E1 इज ग्रेटर देन E2 तो आप इसमें कैसे रूल लगाएंगे, तो हमने आपको क्या बताया, करंट और रेजिस्टेंस, इस इतने वायर में रेजिस्टेंस देखिए क्या है R1, तो आप क्या लिखेंगे यहां इक्वेशन R1 हो गया। इसमें करंट कितनी है I1, तो I1 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जैसे ही हम यहां आएंगे तो आप देखिए ये हमारा अपोज कर रही है, ये सेल हमारा अपोज कर रहा है। हम चलना ऐसे चाहते हैं बट ये हमारा अपोज कर रहा है, तो जब अपोज करेगा तो आप माइनस साइन लगा देंगे तुरंत। तो माइनस साइन लगाएंगे तो क्या होगा I2 और इसमें रेजिस्टेंस कितना है R2, ये हो गया इज इक्वल टू क्या लिखा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स। तो बड़ा कौन है, E1 है, तो बड़े में से छोटे को अगर ये हमारा अपोज कर रहा है तो माइनस कर दीजिए। तो ये तो तब कंडीशन होगी जब हम लूप ऐसे लगाएंगे। मान लीजिए अगर हमको ऐसे, अगर E2 बड़ा होता, अगर E2 हमारा बड़ा होता E1 से, तब हम क्या करते, तब हम ऐसे लूप लगाते। अगर ऐसे लूप लगाते तो क्या होता, तो हमारा करंट होता I2 और रेजिस्टेंस होता R2, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव माना है। ये बड़ी है बैटरी, बड़ा सेल है, और जैसे ही यहां आएंगे तो ये हमारा क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो माइनस कर दीजिए I1 और R1। और रेजिस्टेंस कोई है नहीं, जब रेजिस्टेंस नहीं है तो कुछ जरूरत ही नहीं है। फिर ये हमारा बड़ा है सेल, तो E2 और माइनस E1 कर दीजिए। तो ये दोनों तरीके से हम लूप लगा सकते हैं। जिसको हमने बड़ा माना है या जो बड़ा है उसको आप प्लस में लेके चलिए, और जो हमारा अपोज कर रहा है उसको माइनस लेके चलिए, कहानी खत्म हो गई। तो इस तरह से हम इसको लूप रूल लगाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो इसको ध्यान से अच्छे से करिएगा। न्यूमेरिकल इसके लगाइए, जो नहीं आते हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए टॉपिक अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। ओके बाय।